साल 2026 का कौमी असम्बली का पहला इजलास हुकूमत 10 बिल कौमी असम्बली इजलास में पेश करने जा रही है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बिल 2026 एजेंडे में शामिल है। नेशनल टैरिफ कमीशन, दरामदात, बरामदात, बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्स भी एजेंडे का हिस्सा हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा मजीद आज का एजेंडा क्या होने जा रहा है? देखें, एक धुआंधार सेशन शुरू होने जा रहा है। कौमी असम्बली का साल का पहला इजलास है और 2026 के इस पहले इजलास में पहले ही दिन 10 बिल जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। ये जो 10 बिल हैं ये रिफॉर्म से मुतल्लिक हैं, जो टैक्स से मुतल्लिक हैं, ना सिर्फ टैक्स में रिफॉर्म से मुतल्लिक हैं, जो मुल्क में आने वाले दिनों में जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी आने जा रही है और उसमें जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने से मुतल्लिक हैं। और सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ 10 बिल पेश हो रहे हैं, बल्कि तकरीबन जो 2 ऑर्डिनेंस हैं ना सिर्फ वो पेश हो रहे हैं, बल्कि 5 के करीब जो बिल जो हैं कायमा कमेटियों ने मंजूर करने के बाद उनकी रिपोर्ट आज पेश करनी है। यानी लगभग 17 के करीब जो बिल्स हैं वो आज कौमी असम्बली में पेश होने जा रहे हैं। हमारे साथ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद की टीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हरीम, ये बताइएगा कि इसमें जो अहम बिल्स हैं आप 5G के हवाले से और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले को कवर भी करती आ रही हैं। ये जो PTA से रिलेटेड बिल है इसकी क्या अहमियत है और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है बहुत से शोबों में, कौन कौन से बिल जो हैं कौमी असम्बली में आज पेश होने जा रहे हैं? देखिए अदील, 2026 का ये पहला कौमी असम्बली का इजलास है और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतने सारे बिल जो हैं अहम कानून साजियाँ होने जा रही हैं। अब इसमें आईटी की अगर हम बात कर ले, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आईटी को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है। उसके हवाले से ये बिल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, राइट ऑफ वे जो है उस निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। अब राइट ऑफ वे क्या है? राइट ऑफ ये है कि जब भी आपने अपने मुल्क में कोई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछानी होती है तो आपको उस अगली इमारत से NOC चाहिए होता है। अब NOC की ज़रूरत नहीं होगी और अगर कोई बंदा, कोई कंपनी, इदारा अगर इसकी राह में रुकावट बनेगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो किया जाने की इसके हवाले से भी तजवीज़ है। अब PTA के हवाले से कैसे इंपॉर्टेंट ये बिल है कि जो चेयरमैन PTA और जो दीगर मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाहों का इजाफा करना है, तनख्वाहें जो है वफाकी हुकूमत तय करेगी। इसमें IT के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, यानी कि आपके मुल्क में जितनी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछेंगी आप IT की दुनिया में मजीद आगे जा सकते हैं। 5G की हम बात कर रहे हैं, 5G भी आने वाला है। तो इस हवाले से मिस शिजा फातिमा जो है आज कौमी असम्बली में ये बिल पेश करने जा रही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और केबल्स के हवाले से। हमारे साथ वकार सैयद मौजूद हैं। वकार, एक ऑर्डिनेंस जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो आ चुका है और ये ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली के इजलास से पहले इसकी जो मंजूरी हुई है, अब ये ऑर्डिनेंस भी आने वाले दिनों में यहाँ पर ले होगा और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो क्या अब हो जाएंगे? ये जो कानून साजी 11th आवर पे याद आती है, अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई, अब बल्दियाती इंतखाबात, अब हम ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता जो हैं वो मुअख्खर हो गए और अब नई हल्का बंदियाँ होंगी। ये नया ऑर्डिनेंस क्या कहता है? देखिए जी अदील साहब, एक तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आर्डिनेंस का सबको पता था, वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दी थी। इसके जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 है उसमें बेसिकली 2 शिकों में इजाफा किया गया। पहले जो पुराना कानून था उसके मुताबिक एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती थी, उसके नीचे 187 उसके मेंबर होते थे जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन या रिजर्व सीटें होती थी। उससे ही एक चेयरमैन और 2 डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होता था। लेकिन अब इन्होंने ये किया कि कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं इस्लामाबाद में, उन तीनों को अलग से टाउन कॉरपोरेशंस में तब्दील कर दिया गया है। अब उसमें ये होता है कि उसके नीचे कितनी यूनियन काउंसिल्स होंगी इसका फैसला वफाकी हुकूमत न करना है बजरिए नोटिफिकेशन। लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि तमाम इस अमल के दौरान जो है वो जो इंतखाबात 15 फरवरी को ड्यू थे वो अब नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो ऑर्डिनेंस में क्लियरली कह दिया गया कि जब सदर मुमलिकत ने वकार ऑर्डिनेंस आ गया, ये बताएं कि ये जो 10 बिल आज पेश होने जा रहे हैं क्या ये आज ही मंजूर होंगे? बज़ाहिर लगता ये है कि ये बिल पेश होने के बाद कायमा कमेटियों को रेफर होंगे, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग से मुतल्लिक बड़े अहम बिल दिखाई देते हैं। तो ये जो इजलास है, अहम इजलास आज होने जा रहा है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अदील आपका।